या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज राजमणि जी के द्वारा जो नवरात्रि स्पेशल पॉडकास्ट चलाया गया है उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करना चाहेंगे कि कैसे 1947 आज़ादी के वक्त तक महिलाएं जो हैं, नारी शक्ति जो है सब पुरुषों पर आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से आश्रित थीं। तो अब जो है 21वीं सदी में किस तरह से नारी जो है सभी बंधनों को, बेड़ियों को तोड़कर किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, हर फील्ड में अपने आप को साबित कर रही हैं, तो उसी पर आज हम चर्चा करना चाहेंगे। तो आज मैं आपका मेरा भारत देश 1947 में आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ जो हैं स्नेहलता जी आए हुए हैं साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के श्री शक्ति SHG से। तो हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले मैम आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार मैम, मेरा नाम स्नेहलता है। मैं साउथ वेस्ट दिल्ली नजफगढ़ से हूँ और मैं स्वयं सहायता समूह चलाती हूँ। मेरे स्वयं सहायता समूह का नाम श्री महिला शक्ति है, श्री शक्ति महिला है। क्योंकि महिलाओं को भारत देश में शुरू से और अंत तक हमेशा शक्ति के रूप में ही पूजा जाता है, इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना समूह का नाम श्री शक्ति महिला रखा है। और मेरा काम है अचार बनाती हूँ, चटनियाँ बनाती हूँ, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जैसे मसाला है वो बनाती हूँ, करेला पाउडर है वो बनाती हूँ। जो कि मेरे जो उत्पाद हैं, मेरा मोटिव है कि मतलब स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पुरखे बनाते थे, अभी बच्चे भूल गए, आज की जनरेशन को याद नहीं, तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें हैं जो पुराने टाइम की मैं बनाती हूँ, जिसका आप नुस्खा कह लीजिए। जैसे मैंने ये मसाला बनाया, रायता मसाला, उसमें 18 हर्ब्स हैं जो कि हमारे मैंने अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए उसमें वो चीज़ें मिलाई हैं। उसका मिक्सर है, उसको आप दही में यूज़ कर सकते हैं, लस्सी में यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट चाट, सलाद, इवन के सब्जी में भी, दही बड़े सब में आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इवन के आपको एसिडिटी टाइप जैसे लग रहा है तो आप गर्म पानी के साथ हाफ स्पून उसको ले सकते, तो उसको आपको अच्छा लगेगा, आराम मिलेगा। ऐसे ही करेला पाउडर बनाया है। करेला का आजकल शुगर 99% लोगों को है, उसी को ध्यान में रखता हुआ करेला पाउडर बनाया है। बट करेला कड़वा है, नाम कड़वा सुन के ही लोग पीछे हट जाते हैं, तो उसको टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए उसमें कुछ हाथ से मिलाइए जो शुगर फ्रेंडली हैं, तो वो करेला कड़वा होते हुए भी टेस्टी है, इवन के बच्चे भी उसको खा सकते हैं। वाह, वंडरफुल। तो आपने ये आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली कि स्वयं सहायता समूह खोल के मैं जो है एक ये कार्य करूं? देखिए, ये बनाने का चीज़ों का मुझे शौक़ है, हमेशा बनाती हूँ, फैमिली मेरी बड़ी है, तो एक्सपेरिमेंट करना चीज़ों में, स्वाद में, वो मेरी आदत है और सीखने का मुझे शौक़ है। अभी भी मैं किसी भी 4 साल का बच्चा, उससे भी मुझे सीखने को मिलता है, मैं सीखती हूँ। वाह। खासकर खाने की चीज़ें हैं या और भी कोई चीज़ें हैं वो मैं सीखती हूँ। इसी शौक़ को मैंने अपना प्रोफेशन बनाया। इसकी मैंने बाकायदा प्रोफेशनल करने के लिए मैंने केवी कोजवा से अचार और चटनी की ट्रेनिंग ली, कैसे उसको व्यापारीकरण किया जा सकता है उसका। और फिर मैंने शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद मैंने सबसे पहला ऑर्डर अपने परिवार से ही लिया कि मैं अचार का ये शुरू में तो सबने मजाक सोचा कि भी मजाक कर रही है, कोई बात नहीं। मैं कहा नहीं पैसे लूँगी, अब की बार बनाऊँगी तो। उनसे लिया। फिर मैडम ने ही मुझे बोला कि आपको, आपका टेस्ट अच्छा है, लोगों को टेस्ट करवाया, टेस्ट पसंद आया। उन्होंने कहा कि आप ना ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर आपको आगे बढ़ना है, ये काम करना है, तो आप अपना एक संस्था बनाओ, समूह बनाओ। उन्होंने मुझे नवीन सर का नंबर दिया और मैंने DM ऑफिस में जाके बात की और अपना समूह स्टार्ट किया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भाई आज़ादी के बाद जो है महिलाओं की लाइफ में बहुत बंदिशें थी, बहुत पाबंदियां थी। आपने अपनी नानी दादी को भी देखा होगा। तो आपको क्या लगता है कि तब से अभी तक 21वीं सदी में क्या बदलाव आया है? जी मैम, बहुत बदलाव आया है। मैंने इस मामले में मैं अपने आप को लकी कहूँगी, क्योंकि मेरी ससुराल वाली फैमिली भी और मायके वाले भी हमेशा महिलाओं को सपोर्ट करती रही। मैं अपने आप को इस मामले में
खुशनसीब समझती हूँ। बट मैंने अपने कैसे? आसपास के माहौल को देखा है कि कैसे उन पे बंदिश होती थी, यहाँ जाना है, बाहर जाना, नहीं जाना, किससे पूछ के जाना, कितनी देर के लिए जाना, किससे बातें करनी। बट मेरे फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था। बट उसके बाद भी मतलब कुछ बंदिशें होती हैं, जैसे अरे गांव में है, ऐसा करोगी तो गांव वाले क्या कहेंगे, ये तो रिस्ट्रिक्शंस फिर भी हमारी फैमिली में होते थे। इनको तोड़ते हुए भी बट मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, जो मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठी हुई हूँ। अभी भी करते हैं, हस्बैंड है वो पूरा सपोर्ट करते हैं, और किसी प्रकार की भी मुझे कोई बंदिश फेस नहीं महसूस नहीं होती। पर देखते हैं गांव में देखा है घूंघट में है, अभी भी घूंघट प्रथा है। बिल्कुल। और खासकर मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो हरियाणा में तो है ही है बहुत ज्यादा। हमारी फैमिली में। बट हमारी फैमिली का घूंघट है वो थोड़ा अलग है। घूंघट करते हैं बट बातचीत भी करते हैं। हमारा ऐसा नहीं घूंघट है तो मेरे सामने नहीं आना, बात नहीं करनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस मामले में मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। और पहले की महिलाओं में आज की महिलाओं में काफ़ी ये बंदिशें तोड़ते हुए काफ़ी अंतर आ चुका है। आज हैं जॉब करती हैं, आप किसी भी नौकरी के उसमें देख लीजिए महिलाएं आपको, अगर पुरुष 50% है तो महिलाएं 80% मिलेंगी आपको। आप उसको कहीं भी नासा में ले लीजिए, इसरो में ले लीजिए, आर्मी में ले लीजिए, किसी भी डिफेंस उसमें ले लीजिए, सब में महिलाएं आपको आगे मिलेंगी। तो बिल्कुल। काफ़ी बदलाव है। तो जो ये आपने काम का सोचा, ये जज्बा आपके अंदर जो है, ये शादी के पहले भी था या फिर शादी के बाद आपने, आपके हस्बैंड ने आपको मोटिवेट किया? नहीं, जज्बा तो देखिए हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, बिल्कुल। ठीक है। तो मैंने अपनी क्वालिटी को भुनाया, उसको सपोर्ट किया। शादी के बाद, शादी से पहले अलग लड़की की वो रहती है, उसमें कोई बंदिश नहीं होती, और शादी के बाद थोड़ा हो जाता है। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, मैंने अपने विचार रखे, तो मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया मेरा, और आज भी करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। अरे वाह! और और आपके बच्चे, उन्होंने मेरा कितना? एक बेटा है, वो भी बहुत खुश है, वो भी सपोर्ट करता है मुझे पूरा। बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने स्वयं सहायता समूह बताया मुझे, तो ये स्वयं सहायता समूह जो है, ये बनाने के लिए आपको किसने इंस्पिरेशन दी? आपने क्या सोच के कि स्वयं सहायता समूह ही बनाना है? नहीं, स्वयं सहायता समूह के बारे में मुझे भी पहले कोई जानकारी नहीं थी। ये डॉक्टर रितु है केवी के उज्जवा में, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली थी फल अचार चटनी की, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप ना इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाते तो क्यों नहीं आप आगे बढ़ो। इसके लिए आप ना, आजकल सरकार कितनी स्कीमें चली हुई हैं, आप एक समूह बनाओ। समूह बनाने के लिए मुझे उन्होंने नवीन कोटिया जी का नंबर दिया, मैं जाके उनसे डीएम ऑफिस में मिली। उन्होंने मुझे सारी सरकारी जो भी योजनाएं होती हैं समूह के थ्रू जो हमको मिलती है, उनके बारे में मुझे बताया। फिर इस तरह से मेरे को मोटिवेशन मिला, और मैंने लेडीज़ को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। मेरे लिए हालांकि मुश्किल था ये, क्योंकि कोई जानता नहीं है इसके बारे में, और आजकल फ्रॉड इतने चले हो तो सब डरते हैं। बिल्कुल। हाँ, बट एनीवे चलो, मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं तू चैलेंज लेके कर, इसको बना 10 लेडीज इकट्ठी नहीं कर सकती। मैंने चैलेंज लिया और 10 किया, और अब मेरे साथ 10 लेडीज़ हम जुड़े हुई हैं। काम की शुरुआत हो चुकी है मेरी। और ये ग्रुप बनाने के बाद सबसे पहला मुझे ऑर्डर जो स्टॉल मिली वो दिल्ली सचिवालय में नवीन सर के थ्रू मिली। वहाँ मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, और ऐसे स्टॉल में बिक्री होने से थोड़ा मोटिवेट होता आदमी, तो उसका मन और बढ़ता काम करने के लिए। तो सरकार की तरफ से भी आपको पूरी मदद जी मिल जी। रही है, डीएम हाँ ऑफिस से। जी। वाह! और जो महिलाएं हैं उनको भी आप रोजगार दे रही हैं। हाँ जी। तो जो ये आपने एसएचजी ग्रुप बनाया है, स्वयं सहायता समूह बनाया है, हाँ जी। इससे आपको जो है अपने जीवन में कितना बदलाव दिखा है? जी, ग्रुप बनाने से एक तो क्या ना, मुझे नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, जो सरकार के चीज़ें हैं मैं उनको भी बताती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि ग्रुप बनाने से जो भी नीतियाँ हैं, कोई नहीं जान, मैं खुद भी नहीं जानती थी, अब उसके बारे में मुझे पता है तो मैं औरों को भी बताती हूँ कि क्यों नहीं, भी सरकार की नीतियाँ तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हो। ठीक है, सरकार का मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। अभी जैसे वर्ल्ड फूड फेस्टिवल था, जी। उसमें हाँ नवीन सर हैं, राजमणि जी हैं, इनके थ्रू मुझे वहाँ स्टॉल मिली। वहाँ मेरे प्रोडक्ट थे, यूनिक प्रोडक्ट थे, सबने पसंद की, तो मुझे अच्छा लगा। एक मोटिवेशनल आदमी हो जाता है काम करने का, और सोचता है कि अपना काम और बढ़ाएं ताकि और लोगों को भी मैं रोज़गार दे। और मेरा मेन मकसद यही है कि मैं काम करूं, साथ में मेरे और भी लोग जुड़े और उनको भी इनकम हो।
मतलब सभी नारियों का सशक्तिकरण आप हाँ जी, चाहते हैं हाँ कि जी, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आपके हाँ साथ जी, जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो आगे हैं आए। आगे आ पाए। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैं देख रही हूँ आपका ये प्रोडक्ट है जिसमें आपने 18 हर्ब्स मिला के ये मसाला बनाया है और आप जो है अंकुरित मेथी का अचार बनाते हो और लड्डू भी आप बनाते हो। तो जैसे कि मैं ये देख रही हूँ कि आपका ये स्पेशल मसाला है जिसमें आपने 18 हर्ब्स मिला के एक तो ये बनाया है और आपका जो है एक अंकुरित मेथी के जो लड्डू हैं ये भी मैंने सुना है आप बनाते हैं और एक मेथी के दानों का अचार आप बनाते हैं। तो मैं देख रही हूँ आपका ये स्पेशल मसाला है एक जिसमें आपने 18 हर्ब्स जिसके अंदर डाल के बनाया गया है और आपके मेथी अंकुरित मेथी के लड्डू हैं और जो आपका जो मेथी दाना है उसका अचार आप बनाते हैं। तो ये किस तरीके से जो है लोगों के लिए जनता के लिए लाभकारी है? जी मैम, जैसे आपके हाथ में रायत मसाला स्पेशल मसाला है, जी। इसमें 18 हर्ब्स हैं जो टोटली हमारी सेहत के लिए बेनिफिशियल हैं। ओके। ठीक है, इसको आप दही में डाल सकते हैं, रायते में डाल सकते हैं, फ्रूट चाट में, सलाद में, इवन कि आपको इंडाइजेशन टाइप का जो लग रहा है तो उसको आप गर्म पानी के साथ ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही मेथी के लड्डू हैं, वो सर्दी में सदियों से हमारे मेथी के लड्डू बनाते आ रहे हैं जो कमर दर्द में, हड्डियों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए सब में फ़ायदेमंद होता है। मैंने तो सुना ही पहली बार ठीक है। है, मैं उसको अंकुरित करके बनाती हूँ ताकि उसकी अच्छा। कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए और मेथी के अंकुरण के भी जो गुण होते हैं वो भी उसमें आ जाए, इसलिए वो अलग से स्पेशल हो जाता है। बिल्कुल। प्लस मेथी दाने का अचार है, आजकल शुगर सबको, कोलेस्ट्रॉल सबको है, हड्डियों की प्रॉब्लम सबको, इंडाइजेशन की सबको है, जी। तो मेथी दाने का पिकल है वो भी ऐसे ही है। वो फ्रेश बनाती हूँ, ओनली सर्दियों में बनाती हूँ क्योंकि बना के रखने में उसका कलर थोड़ा ब्लैक हो जाता है, इसलिए वो ताज़ा ही कंज्यूम कर सकते हैं उसको। ऐसे ही आंवला है, आंवले को इसको हर आदमी जानता है कि आंवले के कितने फ़ायदे हैं हमारे लिए। एक अमृत फल है ये, जी। इसको मैंने गुलकंद का फ्लेवर दे के बनाया। ओके। इसमें आंवले के गुण तो आपको मिलेंगे, साथ में आपको गुलकंद वाला भी जो बेनिफिट है वो भी मिलेगा, फ्रेशनेस मिलेगी। अरे वाह। ठीक है, आंवले को ही मैंने चुकंदर के साथ बनाया है, अच्छा। उसको आप जैम की जगह रिप्लेस कर सकते हो। ओके। तो इस तरह से मैं मतलब स्वाद के साथ साथ मेरा पर्पज़ है कि सेहत का भी ध्यान रखूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया है। हमारे पास मार्केट में एक नया जैम जो है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है मैम का, तो धन्यवाद। सभी को ट्राई करना चाहिए। और आपकी जो प्रोडक्ट होती है इनकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? मैम देखिए, वैसे तो अचार की कभी शेल्फ लाइफ होती नहीं, ओके। क्योंकि हमारे मम्मी जैसे बोलती जितना पुराना उतना ही अच्छा होता अच्छा है। होता है, बिल्कुल। बट प्रोटोकॉल के तहत उसके 6 महीने 4 महीने कुछ ऐसा लिखना, जैसे मेथी दाना उसको मैं 2 महीने के लिए बोलूँगी कंज्यूम करना चाहिए, ख़राब नहीं होगा बट उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके। तो इसलिए 6 महीने तक, साल भर तक अलग अलग उसका है। अब ये सूखी चीज़ें हैं, इनकी कोई लाइफ नहीं होती, वो अच्छा। ड्राई रोस्ट करके, सन ड्राई रोस्ट करके और फिर उसको बनाया जाता है, ओके। तो वो खराब होने के कोई चांस ही नहीं तो है। फिर तो ये विटामिन डी में भी बहुत जी, रिच होते हाँ होंगे। जी। बहुत बढ़िया। तो मैम मैंने देखा जैसे आपके प्रोडक्ट्स जो हैं बिल्कुल ही मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो हम जो हैं आपसे अब विदा लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार कि आप जो है हमारे इस चैनल मेरा भारत देश 1947 पे आए और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही सेहतमंद प्रोडक्ट्स बनाते रहें और मार्केट में सेल करते रहें। हरे बहुत बहुत कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।